हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी डिटेक्टिव मूवी द नाइस गाइस को। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। तो कहानी की शुरुआत होती है एक एक्सीडेंट के साथ, जहां पर एक पॉर्न स्टार जिसका नाम होता है मिस्टी, उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और यहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जैक की तरफ, जो कि लोगों को पैसों के लिए धमकी देता है और मारता है। मतलब कि अगर कोई किसी को परेशान कर रहा हो तो वो पैसों के बदले में उसकी पिटाई करता है और उसे उस इंसान से दूर रहने के लिए बोलता है। यहाँ पर उसे एमिलिया नाम की एक लड़की मिलती है और वो उसे बताती है कि एक आदमी है जो कि उसका पीछा कर रहा है। और ऐसा बोल करके वो एक पिंक कलर की काऊ वाले पेपर पे उसे उस आदमी का नाम और एड्रेस लिख करके देती है और साथ ही में उसे पीटने के लिए पैसे देती है। और यह आदमी जो इसके बारे में पूछताछ कर रहा था, इसका नाम होता है मार्च एक प्राइवेट डिटेक्टिव होता है और उसे कुछ वक्त पहले मिस्टी की दादी ने केस दिया था मिस्टी को ढूंढने का। मिस्टी वही जिसकी अभी मूवी के स्टार्टिंग में डेथ हुई थी। असल में सभी जानते थे कि उसकी डेथ हो चुकी है, पर यहाँ पर उसकी दादी को ऐसा लगता था कि उन्होंने मिस्टी की डेथ के 2 दिन बाद जब वो उसके फ्लैट में आ रही थी उसका सामान लेने के लिए, तब उन्होंने नीचे खड़े होकर के देखा था कि मिस्टी अपने कमरे में है। उन्होंने विंडो के थ्रू उसे कमरे के अंदर देखा था, जहां पर उसने ब्लू कलर का ब्लेजर पहन के रखा था। अब मार्च को लगता है कि वो बूढ़ी हो चली है और इसीलिए ऐसा बोल रही है, पर क्योंकि वो मार्च को पैसे दे रही थी इसलिए मार्च भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। और यहाँ पर उसे पूछते पूछते एमिलिया के बारे में पता चलता है, जो कि उस दिन उसी फ्लैट में होती है। और यही रीज़न होता है कि वो हर किसी से एमिलिया के बारे में पूछ रहा था और एमिलिया को भी ये सब कुछ पता होता है, पर फिर भी वो जानबूझकर जैक को झूठ बोलती है कि वो आदमी उसे परेशान कर रहा है। और ऐसा क्यों, यह हमें आगे पता चलेगा। यहाँ मार्च की एक बेटी भी होती है जो कि चाचा चौधरी की तरह हर जगह हर चीज़ में घुस जाती है। और उसकी वाइफ की काफ़ी वक्त पहले डेथ हो गई थी क्योंकि उनके घर में आग लग गई थी, और जिसका रीज़न वो खुद को मानता है। और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करता है और वो अपने डिटेक्टिव के करियर को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता है। अब यहाँ पर जब एक दिन मार्च अपने घर में होता है कि तभी वहाँ पर जैक आता है और उसकी बहुत पिटाई करता है और उसका हाथ भी तोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब जब यहाँ से निकल करके जैक अपने घर में आता है, तब देखता है कि 2 लोग उसके घर में बैठे होते हैं। यहाँ पर वो उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं और उसे पीटते हैं और पूछते हैं कि एमिलिया कहाँ पर है। वो कहता है कि वो किसी भी एमिलिया को नहीं जानता है और इसके बाद वो लोग उसे और भी मारते हैं। पर अब यहाँ पर वो भी उन्हें रिप्लाई देता है और उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें वो जैसे तैसे करके उनसे बच के वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकल कर वो सीधे मार्च के पास आता है, जो कि एक गेम जोन के वॉशरूम में बैठा होता है। अब वो उसे यहाँ पर काम देता है कि वो एमिलिया को ढूंढे तो वो उसे $400 देगा। वैसे तो मार्च जैक को पसंद नहीं करता क्योंकि जैक ने उसका हाथ तोड़ा था, पर यहाँ पर क्योंकि उसे पैसे मिल रहे थे तो वो तुरंत ही मान जाता है। और अब यहाँ से वो जैक को लेकर के एक जगह पे जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये एक ग्रुप होता है जिसे एमिलिया ने बनाया था। तो मार्च को लगता है कि एमिलिया यहीं पर होगी क्योंकि उसी ने ये ग्रुप बनाया था। ये सभी लोग लाश बन करके लेटे हुए थे क्योंकि ये सभी लोग पॉल्यूशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनका कहना था कि आजकल जो गाड़ियाँ यूज़ होती हैं उससे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके बर्ड्स और सारे एनिमल्स मर रहे हैं। और मैं बता दूं कि ये वक्त 1970 का है और आज के टाइम पे तो हालात उससे भी ज़्यादा बुरे हैं। पर अब यहाँ पर उन्हें एमिलिया नहीं मिलती है, तो यहाँ पर कुछ लोग उन्हें बताते हैं कि एमिलिया का एक बीएफ था जिसका नाम था डीन, और डीन की कुछ ही वक्त पहले मौत हो गई है। तो हो सकता है कि एमिलिया उसके घर पे हो। यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है चेट। अब चेट यहाँ पर उन्हें डीन के घर पे लेकर के जाता है, जो कि पूरी तरह से जल चुका था। और यहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है कि तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जिसने वहाँ पर कुछ देखा था। तो वो $20 के बदले में उन्हें इन्फॉर्मेशन दे देता है। वो बोलता है कि उसने यहाँ पर मिस्टी को देखा था, जो कि यहाँ पर सिड नाम के एक आदमी से बात कर रही थी, जो कि उसी की तरह का एक अडल्ट एक्टर होता है। तो अब वो लोग यहाँ से निकल करके वापस से मार्च के घर पे आते हैं, जहाँ पर वो सिड के नंबर पे कॉल करता है। तो उसे पता चलता है कि सिड के घर में एक पार्टी है और वहीं पर शायद एमिलिया भी है। तो वो लोग एमिलिया को ढूंढने के लिए अपनी कार से जाते हैं सिड की पार्टी में। पर यहाँ पर मार्च की बेटी भी कार की डिग्गी में बैठ करके आ जाती है और अब उन्हें मजबूरी में उसे भी अंदर लेकर के जाना पड़ता है।
यहाँ अंदर जाकर के जैक तो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, पर यहाँ पर मार्च लड़कियों के पीछे भाग रहा था और इनफैक्ट उसकी बेटी भी यहाँ पर हर जगह पे एमिलिया के बारे में पूछ रही थी। यहाँ पर जैक चलते चलते एक रूम के अंदर आता है जहाँ पर उसे एक ड्रेस दिखती है। उस ड्रेस के ऊपर मिस्टी का नाम लिखा होता है और लिखा होता है सीन 1। इसके अलावा उसे वैसा ही पिंक कलर का पेपर मिलता है जिस टाइप के पेपर पे एमिलिया ने उसे मार्च के घर का एड्रेस लिख करके दिया होता है और यहाँ पर किसी फ्लाइट का नाम और नंबर वगैरह लिखा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर मार्च ने बहुत ज़्यादा पी ली होती है तो वह बालकनी से नीचे गिर जाता है। नीचे यहाँ पर वो झाड़ियों में गिरता है जहाँ पर उसकी गन खो जाती है। तो वो अपनी गन को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसे एमिलिया दिखती है, पर उस वक्त उसे नहीं पता था कि एमिलिया कैसी दिखती है, तो वो नहीं पहचान पाता है और एमिलिया वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद जब वो लाइटर जलाता है तो देखता है कि उसकी बगल में सिड की लाश होती है। अब वहाँ पर वो जल्दी से जैक को बुलाता है और कहता है कि क्योंकि एक लड़की ने उसे देख लिया है तो वो इस केस में फंस सकता है, तो उन्हें कैसे भी करके इस लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो वो लोग सिड की लाश को उठाते हैं और बगल में डाल देते हैं, पर यहाँ पर बगल में किसी और का घर होता है जहाँ पर वो लोग डिनर कर रहे थे और उन्होंने लाश सीधे उनके खाने में फेंकी थी। लाश को काफ़ी अच्छा ठिकाने लगाया है उन्होंने। और दूसरी तरफ यहाँ पर मार्च की बेटी हर किसी से एमिलिया के बारे में पूछ रही थी, तो कुछ लोग उसे पकड़ के कार के अंदर बिठा देते हैं जिसके अंदर वही 2 लोग होते हैं जो कि जैक के घर में एमिलिया को ढूंढने के लिए आए होते हैं। अब तभी उसके सामने एमिलिया आती है तो वो आदमी उसे शूट करने वाला था, पर मार्च की बेटी की वजह से वो आदमी निशाना नहीं लगा पाता है और उसका शॉट मिस हो जाता है और यहीं पर मौका पाकर वो वहाँ से निकल जाती है और अपने साथ एमिलिया को भी भगा लेती है। अब तक यहाँ पर मार्च अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते पहुँच गया था, तो वो भी एक कार को लेता है और उनका पीछा करने लगता है क्योंकि वो ब्लैक वाला आदमी उन दोनों को मारने के लिए ब्लैक कलर की कार से उनके पीछे गया था। पर अब यहाँ पर मार्च की कार आगे जाकर के ठुक जाती है और एमिलिया और जैक की बेटी बस मरने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर पीछे से एक गाड़ी आती है और उसी ब्लैक वाले आदमी को ठोक देती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। एमिलिया यहाँ से भाग जाती है पर मार्च की बेटी वहीं पर रुक जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जैक आता है और कहता है कि तुम बाहर देखो, अगर कोई कार वगैरह दिखती है तो हम इसे हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। और जैसे ही वो किसी कार को देखने के लिए जाती है, वो मरता हुआ आदमी जैक को बोलता है कि जॉन आ रहा है और वो मार्च को और उसकी पूरी फैमिली को मार देगा और बाद में वो तुम्हें भी मार देगा। और ये बोलते बोलते जैक उसका गला दबा करके उसे मार देता है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस के साथ यहाँ पर टॉली नाम की एक लेडी आती है जो कि जैक और मार्च को लेकर के जीडिथ नाम की एक लेडी के पास जाती है। जीडिथ जस्टिस डिपार्टमेंट की हेड होती है और वो एमिलिया की माँ होती है। और सीन शिफ्ट होता है जीडिथ के ऑफिस में, जहाँ पर जीडिथ उन्हें बताती है कि एमिलिया के साथ उनकी कुछ खास बनती नहीं है और एमिलिया डीन के साथ मिलकर के एक पॉर्न फिल्म बना रही थी जिसमें उसने काम भी किया है। यहाँ पर डीन एक पॉर्न फिल्म का प्रोड्यूसर होता है और सिड उसी फिल्म में एक्टर होता है और मिस्टी भी उसी फिल्म में एक्टर होती है। ये सभी लोग एक ऐसी एडल्ट फिल्म इसलिए बना रहे थे क्योंकि एमिलिया की उसकी माँ से बनती नहीं है और जस्टिस डिपार्टमेंट की वजह से ये इस टाइप की एडल्ट मूवीज़ बनाना लीगल नहीं होता है और वो इसी के अगेंस्ट काम करती है। साथ ही में वो आजकल एक ऑटोमोबाइल कंपनी के केस में भी फंसी होती है, जहाँ पर वो एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के अगेंस्ट काम कर रही थी। वो ये बोलती हैं कि उस फिल्म से रिलेटेड हर इंसान को कौन मार रहा है इसके बारे में उन्हें नहीं पता है, पर क्योंकि उसमें एमिलिया भी थी तो उसकी जान को भी खतरा है। वो यहाँ पर मार्च और जैक को काम देती है कि उन्हें एमिलिया को ढूंढना है और उसकी रक्षा करनी है और इसके बदले में वो उन्हें $5000 देती है। और अब सीन शिफ्ट होता है यहाँ से मार्च के घर में, जहाँ पर वो मस्त चिल कर रहा होता है। यहाँ पर जैक चाहता है कि एमिलिया को ढूंढे, पर मार्च उसे बोलता है कि हम कुछ दिन ऐसे ही बैठते हैं, थोड़ा केस को लटकाते हैं और फिर हम उससे और पैसे लेंगे। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मार्च बस ऐसा ही होता है, उसे सिर्फ पैसों से मतलब होता है और किसी भी चीज़ से नहीं। लेकिन जैक ऐसा नहीं होता है, तो कहता है कि वो अकेले ही एमिलिया को ढूंढ लेगा और उसे उसकी हेल्प नहीं चाहिए। यहाँ पर मार्च को उसी पेपर के बारे में पता चला होता है जो कि जैक को वहाँ से मिला था, जिस पर किसी फ्लाइट का नाम लिखा होता है। तो अब जब जैक यहाँ से जा रहा था तो मार्च उसे बोलता है कि उसने उस कोड को डीकोड किया है, तो उसे पता चला है कि वो किसी फ्लाइट का नंबर नहीं है, वो असल में एक अपार्टमेंट का नाम है और वो उसे वहाँ पर लेकर के जा सकता है। पर अब जब वो जैक को लेकर के उस अपार्टमेंट के सामने जाता है तो उन्हें पता चलता है कि वो जगह 2 साल से खाली पड़ी है
और वहाँ पर बनना है, अभी तक बना नहीं अपार्टमेंट। ये देखने के बाद मार्च बोलता है कि हमें एयरपोर्ट ही जाना चाहिए और फिर वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। यहाँ रास्ते में वे एक होटल को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट के पास में होता है और उसका नाम भी उसे अपार्टमेंट के नाम से मिलता जुलता होता है। तो अब वो लोग इसी होटल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ रिसेप्शन पे पूछने पर उन्हें पता चलता है कि एमिलिया वहाँ की टॉप फ्लोर पर है और यहाँ पर वो किसी बिजनेस के काम से आई है, कुछ बिजनेसमैन से बात करने के लिए। और उनसे पहले वहाँ पर जॉन नाम का एक आदमी आ चुका है और वो भी ऊपर गया है। अब ये दोनों एमिलिया की जान को बचाने के लिए लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे, पर ये लोग जब उस फ्लोर पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि 2-3 लोग वहाँ पर मर रहे थे। और ये देखते ही वो लोग तुरंत ही लिफ्ट का दरवाज़ा बंद करते हैं और सीधा नीचे आ जाते हैं और भाग के अपनी कार में बैठते हैं। और वो अपने मन में मान लेते हैं कि एमिलिया मर चुकी है। पर तभी अचानक से एमिलिया उनकी गाड़ी के ऊपर आकर के गिरती है, जो कि अभी भी जिंदा होती है और वो जॉन के हाथों से बच के निकल गई थी। पर यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है, तो वो लोग उसे ले करके मार्च के घर पे आते हैं। पर अब जब यहाँ पर एमिलिया को होश आता है तो वो बताती है कि वो एक ऐसी मूवी बना रही थी, पर वो कोई अडल्ट टाइप की मूवी नहीं थी। असल में उस मूवी के थ्रू वो ये दिखा रही थी कि ये जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, ये लोग एक ऐसा कंप्रेसर यूज़ कर रहे हैं जिससे कि इनके पैसे बच रहे हैं। पर इस चीज़ को यूज़ करने की वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसकी वजह से हमारे नेचर पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। और उसकी ये मूवी बन चुकी थी। और वो ये भी बोलती है कि जीडिथ, जो कि उसकी माँ होती है, वो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के साथ मिली होती है। यहाँ तक कि जो वो उनके अगेंस्ट केस लड़ रही थी उसमें भी वो ये बोलेगी कि क्योंकि एविडेंस नहीं है इसीलिए किसी भी कंपनी को कुछ भी नहीं करा जा सकता है, और इसी तरह से वो उन कंपनीज को जीतने देगी। और इस फिल्म से जुड़े हुए हर इंसान को मारने का काम भी जीडिथ ही कर रही थी और उसके पीछे जॉन को जीडिथ ने ही भेजा होता है। अब मार्च को ये सब कुछ बकवास लगती है और इसीलिए वो कॉल करके टैली को बता देता है कि एमिलिया उनके साथ में है। तो टैली उसे बोलती है कि जीडिथ को $1 लाख चाहिए और ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए वो मार्च की हेल्प चाहती है कि वो ये पैसे सूटकेस में ले जा कर के उसको दे दे और इसके लिए वो उसके ऑफिस तक आ जाए। तो अब वो यहाँ पर जैक के साथ पैसे लेने के लिए चला जाता है और फिर वो लोग सूटकेस को टैली से ले करके उसी तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर उन्हें उस सूटकेस को देना है। पर यहाँ पर गलती से मार्च को कार चलाते हुए नींद आ जाती है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो सूटकेस खुल जाता है जिसके अंदर पैसे नहीं होते हैं। और इसके बाद उन्हें समझ में आता है कि ये सब कुछ जीडिथ का प्लान था ताकि जैक और मार्च अपने घर से बाहर निकल आएं और जॉन वहाँ पर एमिलिया को मारने के लिए जा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन वहाँ पर जीडिथ का डॉक्टर बन के आता है और वो एमिलिया के पास जा रहा होता है, पर मार्च की बेटी को उसके ऊपर कुछ शक हो जाता है तो वो उसके ऊपर गन ट्रिगर कर देती है। और तब तक वहाँ पर मार्च और जैक भी पहुँच जाते हैं और अब यहाँ पर मार्च, जैक और जॉन के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर वो लोग तीनों लड़कियों को तो बचा लेते हैं, पर वो जॉन को पकड़ नहीं पाते हैं और वो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वहाँ पर पुलिस भी आ रही थी। लेकिन यहाँ पर मार्च के घर में एमिलिया को ऐसा लगता है कि वो सेफ नहीं है, तो वो खिड़की से भाग जाती है और वो भाग करके एक कार से लिफ्ट लेती है जिस कार से जॉन वापस जा रहा था, और जॉन उसे ऑन द स्पॉट वहीं पर शूट करके मार देता है। और नेक्स्ट सीन में वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और वो सीन एक क्राइम सीन बन जाता है। और मार्च और जैक को भी पुलिस स्टेशन में पकड़ लिया गया था, पर बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर वो किसी को जानते थे। अब यहाँ से जब वो लोग वापस से मार्च के घर पे आते हैं तो वो देखते हैं कि मिस्टी की दादी वहीं पर आई होती है और वो दोबारा से वही स्टोरी सुनाना शुरू कर देती है कि कैसे उसने मिस्टी की डेथ के बाद घर के सामने से उसे देखा था। यहाँ पर वो जैसे ही बताती है कि उसने ब्लू कलर का जैकेट पहना था, जैक उसे बोलता है कि उसने सेम जैकेट सिड के घर पे देखा था जिसके ऊपर मिस्टी का नाम भी लिखा हुआ था। अब यहाँ पर मार्च के दिमाग की बत्ती जलती है और वो मिस्टी के घर पे जाता है। यहाँ पर वो लोग थोड़ा चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर एक प्रोजेक्टर लगा था और अब प्रोजेक्टर से वॉल के ऊपर मूवी चल रही होगी और मूवी के ही एक सीन में मिस्टी ने ब्लू कलर का ब्लेजर पहना होगा और जो विंडो से उसकी दादी ने देखा था वो वही प्रोजेक्टर पे चल रही वीडियो होगी। तो मतलब कि मिस्टी की डेथ हो चुकी है और यहाँ पर 2 दिन बाद एमिलिया आई थी क्योंकि यहाँ पर उसने उस फिल्म की एक कॉपी रखी होगी। यहाँ बैठ करके पहले उसने पूरी मूवी को देख करके चेक किया कि उसमें सब कुछ है या फिर नहीं, और इसके बाद वो इस फिल्म को लेकर के वहाँ से निकल गई होगी।
और वो होटल में मिलने के लिए जिन बिजनेसमैन के पास गई थी उनके पास भी वो इसी फिल्म को लेकर के गई होगी और वहाँ पर भी उसने वही प्रॉब्लम बताई होगी पॉल्यूशन के बारे में। यहाँ पर उन्हें उस रूम में एक पेपर का नोट भी मिलता है जिसके ऊपर चैट का नाम लिखा होता है और एक ऑटोमोबाइल फेस्टिवल के बारे में भी लिखा होता है। असल में ये एक लॉस एंजलिस में होने वाला बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल का फेस्टिवल होता है जहाँ पर अलग अलग कार्स के बारे में बताया जाएगा और उन लोग का प्लान होता है कि वो वहीं पर उस फिल्म को चलाएंगे, जिसमें चैट उनकी हेल्प कर रहा होता है क्योंकि वो उसी फेस्टिवल में वीडियो प्रोजेक्शन का काम देखने वाला था और वो फिल्म भी इस वक्त चैट के ही पास होगी। तो वो लोग जल्दी से उसी फंक्शन में जाते हैं जहाँ पर वो लोग चैट को ढूंढ रहे थे, पर यहाँ पर जॉन भी आ चुका था और वो भी चैट को ही ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर मार्च और जैक प्रोजेक्शन रूम में आ जाते हैं और उसी फिल्म को देखने लगते हैं, पर यहाँ पर उन्हें वो फिल्म नहीं मिलती है कि तभी वहाँ पर टैली गन लेकर के आ जाती है। वो उन्हें मारने ही वाली थी कि पीछे से वहाँ पर मार्च की बेटी आती है और वो टैली के ऊपर कॉफ़ी फेंक देती है। इसके बाद टैली का पैर फिसल जाता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो लोग अलग अलग होकर के चैट को ढूंढ रहे थे। तो अब जैक चैट को एक कचरे के डब्बे में पाता है जहाँ पर उसे जॉन ने बहुत बुरी तरह से पीटा होता है। यहाँ मरते मरते जेट उसे काफ़ी सारी बातें बता देता है कि उसने ऑटोमोबाइल की मूवी के अंदर वो एडल्ट फिल्म डाल के रखी है और वो प्रोजेक्टर पर चलेगी। ये बातें उससे पीट पीट कर जॉन ने भी निकलवा ली थी। तो ये सब कुछ वो अपने साथी को वॉकी टॉकी पे बता रहा था। उसी के बगल में मार्च की बेटी भी बैठी होती है तो वो सारी बात सुन लेती है। उस आदमी को पता चल जाता है कि मार्च सब कुछ जानती है तो वो उसे गन पॉइंट पे लेकर के मार्च के पास आता है। यहाँ पर मार्च एक बार फिर से नशे में धुत होता है क्योंकि इस जगह पे फ्री की बियर मिल रही थी और अब नशे में चलते चलते मार्च उन्हें छत पे लेकर के जाता है। यहाँ पर उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसके पिता इतने ज़्यादा सीरियस मोमेंट पे भी नशा कर रहे हैं, पर असल में मार्च यहाँ पर नाटक कर रहा था और उसने ड्रिंक नहीं की थी। अब वो यहाँ पर उस आदमी से छत पे लड़ता है और उसके साथ सीधे छत से नीचे गिर जाता है। किस्मत से मार्च एक पानी में गिरता है और वो आदमी ज़मीन पे गिरकर मर जाता है। और अब वहाँ पर प्रोजेक्टर पर वो मूवी भी स्टार्ट हो जाती है। अब इस मूवी को बंद करने के लिए जॉन वहीं पर एक कार के अंदर बॉम्ब डालकर उसे ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और इसके बाद वो बिल्डिंग में ऊपर रखे प्रोजेक्टर के ऊपर शूट करता है। इस शूटिंग की आवाज़ से टैली को होश आ जाता है और वो उसी फिल्म को लेकर के भागने वाली थी, पर अब तक यहाँ पर मार्च की बेटी आ जाती है और वो उसे फिल्म को लेकर के निकल जाती है। अब इसके बाद जॉन और जैक की एक तरफ को फाइट चल रही थी और मार्च की बेटी से वो फिल्म छूट करके मार्च के पास आ जाती है और अब उसके पीछे सभी लोग पड़ जाते हैं उस फिल्म के लिए। और अब यहाँ पर एक लंबा फाइट सीन चलता है जिसके एंड में फाइनली मार्च को वो फिल्म मिल जाती है और जैक भी यहाँ पर जॉन को हरा देता है, पर वो एंड में उसे मारता नहीं है क्योंकि मार्च की बेटी उसे मना कर देती है और इसीलिए वो जॉन को छोड़ देता है। अब तक यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी तो वो सभी लोगों को अरेस्ट कर लेती है। और अब नेक्स्ट सीन में मार्च और जैक ये दोनों ही जीडिथ के अगेंस्ट केस करते हैं और जीडिथ को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। पर यहाँ पर जीडिथ उन्हें ये भी बताती है कि वो चली तो जाएगी पर उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑटोमोबाइल का बिजनेस है और अमेरिका इसके ऊपर टिका हुआ है। तो वो जाती है तो भी उसकी जगह पे जो भी आएगा वो भी ऐसे बिजनेस को प्रमोट ही करेगा और होता भी ऐसा ही है। नेक्स्ट सीन में जैक और मार्च आपस में बात करते हैं तो मार्च जैक को बोलता है कि ऑटोमोबाइल कंपनी को छोड़ दिया गया, ऐसा बोल दिया गया कि एविडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है और ये रीज़न दे करके उन्हें छोड़ दिया गया। और जीडिथ बिल्कुल सही कह रही थी और पूरा केस सॉल्व करने के बाद भी वो लोग सही को जीत नहीं दिला पाते हैं और ये एंडिंग एक नॉर्मल एंडिंग से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। ये रियल लाइफ की एंडिंग होती है, जबकि अमीलिया से लेकर उस फिल्म से रिलेटेड हर किसी को मरवाने में जीडिथ के साथ साथ उन कंपनी वालों का भी पूरा पूरा हाथ था। यहाँ पर जैक और मार्च भी आपस में बात करके ये सोच लेते हैं कि चलो ठीक है, 5 साल बाद हम लोग जापान की बनी हुई इलेक्ट्रिक कार यूज़ करेंगे जो कि नेचर के लिए उतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगी। और इसके बाद मार्च जैक को एक पैम्पलेट दिखाता है जहाँ पर उसने उन दोनों को मिला करके एक डिटेक्टिव एजेंसी ओपन करी होती है। और इसी सैड लेकिन काफ़ी ज़्यादा सच एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।